कबीर दास जी के 20 प्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। संत कबीर दास जी के 20 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। रात गंवाई सोय के, दिवस गंवाया खाय। अहीरा जन्म अनमोल था, कौड़े बदले जाय। कबीर दास जी कहते हैं कि अपना पूरा जीवन केवल सोने और खाने में ही बर्बाद कर देने वाले हैं। मनुष्य तो याद रख कि भगवान ने यह अनमोल जन्म ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दिया है, न कि उसे बेकार करने के लिए। अब बार बार तो सो कहा रे मनवानी, अब बंजारे का बैल जो पेड़ा माही मीच। कबीर दास जी कहते हैं कि हे नीच मनुष्य, सुन, तुझ में मैं बारंबार कहता रहा हूँ, जैसे एक व्यापारी का बैल मिच मार्ग में प्राण त्याग देता है, वैसे ही तू भी अचानक एक दिन मर जाएगा। अपाहन केरी पुतरी करी पूजे संसार, अया ही भरोसे मत रहो बूढ़ो कालिय धार। कबीर दास जी कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर संसार के लोग पूजते हैं, परंतु इसके भरोसे मत रहो, अन्यथा कल्पना अंधकार कुएं में अपने को डुबोए समझोगे। नहाए धोए क्या भय, जो मन मैला ना जाय। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाय। पवित्र नदियों में शारीरिक मैला धो लेने से कल्याण नहीं होता। इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। 10 द्वारे का पेहरा, तामे ज्योति पिछान। कबीर दास जी कहते हैं कि पवित्र मन ही मक्का और दिल ही द्वारिका है, और काया को ही काशी जानो। 10 द्वारों के शरीर मंदिर में ज्ञान प्रकाशमय स्वस्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। जब गुड़ को गाहक मिले, तब गुड़ लाख बिकाय। जब गुड़ को गाहक नहीं, तब कौड़े बदले जाय। कबीर दास जी कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। अब पानी कर बुदबुदाय, मानुष की जात।
एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। कबीर मंद पक्षी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाय। जो जैसी संगति कर, तो तैसा ही फल पाय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति को शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। कबीर सो धन संचय, जो आगे को हो। आशीष चढ़ाए पोटली, ले जात न देखो कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अंधकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। अब एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होय। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। अब मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। अतरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मानो जन्म पाना कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन में किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, मह माया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस संसार का राजा महाराजा है। असाधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप शोभाय।
असार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी बुरी चीज़ों को हटाने और अच्छी चीज़ों को समेत सकने वाले विद्वान व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं। दुनिया में ऐसे साधुओं और विद्वानों की आवश्यकता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। अब मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेले और सिर ढूंढे, लालच बुरी बलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लालच में झट से जाकर गुड़ पर बैठ जाती है, परंतु उसे लालच मन के कारण यह भी याद नहीं रहता कि गुड़ में वो चिपक भी सकती है, और बैठते ही वो चिपक जाती है और मर जाती है। इसी प्रकार लालच मनुष्य को भी किस कदर बर्बाद कर सकती है, वो सोचना भी मुश्किल है। कबीर संगत साधु की, निज प्रति की जय जाय, दुर्मति दूर महावासी, देसी सुमति बताय। कबीरदास जी कहते हैं कि सकारात्मक विचारों के पास रहने से किस प्रकार जीवन में सकारात्मक सोच और विचार हम ला सकते हैं, उसको समझाया है। प्रतिदिन जाकर संतों विद्वानों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि और नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी और संतों से अच्छे विचार भी सीखने जानने को मिलेगा। अजाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों की जाति पाति के भेदभाव को छोड़ जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान बटोरने की बात की है। ये समझाते हुए कह रहे हैं किसी भी विद्वान व्यक्ति की जाति न पूछकर उससे ज्ञान सीखना समझना चाहिए। तलवार के मूल को समझो, उसके म्यान का कोई मूल्य नहीं है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या देखे बौराए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य धतूरा को खाने पर भ्रमित सा हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण को देखने पर भी भ्रमित हो जाता है। सात समंदर की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण ला लिखा न जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर 7 समुद्रों के पानी को स्याही बना लिया जाए, सारे पेड़ पौधों को कलम बना लिया जाए, और अगर पूरी धरती को कागज़ बना लिया जाए, तो भी भगवान के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।